नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो एप्लीकेशन है वो ये कि अब की बार आपको इनफाइनाइट सीट चार्ज दे रखा है। इस इनफाइनाइट सीट चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमें निकालना है। तो इस एप्लीकेशंस में जो इनफाइनाइट सीट है, पहले उसको समझ लीजिए वो होता क्या है। मान लीजिए जो इनफाइनाइट सीट है वो हमेशा दो डायरेक्शंस में अवेलेबल होती है। तो एक डायरेक्शन होगी जो लेंथ के अलोंग होगी और दूसरी डायरेक्शन होगी जो विड्थ के अलोंग होगी। तो ऐसी डायरेक्शंस में आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो सीट है ये इनफाइनाइट है, यानी बहुत लंबी है। ये जो नोट्स हैं, अगर आप इसको देखें तो इसकी विड्थ बहुत कम है। इसको भी हम एक सीट कंसीडर कर सकते हैं और इस सीट पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पॉइंट ये है कि सीट को हम दो डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी बताया था कि दो डायरेक्शंस में आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इस सीट पे जो चार्ज है वो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रखा है, दैट इज रो ऑफ एस। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे जो पहला काम है वो क्या है, सबसे पहले हमें जो गॉसियन सरफेस है उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो इस सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अवेलेबल हो, और अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इसके नॉर्मल टू द सरफेस है तो फिर उसकी वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ गिवन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इस केस में हम रेक्टेंगुलर लेंगे। अब बताऊंगा मैं रेक्टेंगुलर क्यों लेंगे। रेक्टेंगुलर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। देखो, मान लीजिए ये आपकी एक इनफाइनाइट सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है, यानी वो चार्ज अवेलेबल हैं। अगर ये हम इस तरीके से रखते हैं तो जो गॉसियन सरफेस है वो कुछ इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स की हमें एज्यूम करनी पड़ेगी, ताकि पॉजिटिव से बाहर क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, और वो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू दी सरफेस होनी चाहिए। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक सरफेस मैं यहाँ कंसिडर कर लूँगा जो कि ठीक रेक्टेंगुलर सरफेस होगी, और दूसरी सरफेस इसके राइट साइड में कंसिडर कर लूँगा। तो इस तरीके से ये जो आपकी सीट चार्ज है इससे निकलने वाला फ्लक्स लेफ्ट और राइट में जो भी रेक्टेंगुलर सरफेस हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसी वजह से अब यहाँ पे हम अगर इस सीट चार्ज को मैं वर्टिकली रखता हूँ तो ये एक लाइन जैसा दिखेगा हमें। तो इसीलिए ये जो है ये एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको हम बता दें कि ये जो लाइन है ये आपका जो z है वो इक्वल टू जीरो प्लेन में अवेलेबल है, यानी इस वर्टिकल डायरेक्शंस में आपका z जीरो है। तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड आएंगे तो z आपका नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। ध्यान रहे ये लाइन चार्ज की तरह दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, इसको हमने वर्टिकली प्रेजेंट किया है। तो जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में भी निकलेगा और वो इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो गॉसियन सरफेस होगी वो एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड स्ट्रक्चर होगा, और उसको हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और यहाँ जो प्रेजेंट करेंगे, ये मैंने जो एग्जांपल लिया था बच्चों,
इस साइड हमने जो भी सरफेस ली है वो ये है, और इसके राइट साइड जो सरफेस कंसीडर हमने की थी वो आपकी ये मान लीजिए। और ये इनफाइनाइट सीट है, इसका ये छोटा सा हिस्सा अगर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो आपका ए होगा। लेट अस से दिस एरिया इज ए। अगर ये एरिया ए है तो डेफिनेटली रेक्टेंगुलर सरफेस की दूसरी डायरेक्शंस में भी एरिया आपका ए होगा, और ये जो एरिया है, इस लिमिटेड पोर्शन हमने इनफाइनाइट सीट्स का लिया है, इसका एरिया भी ए ही होगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसी गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो वहाँ से ये पता लगता है कि जो हमारा डी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, दैट इज नॉर्मल टू दी सीट सरफेस। दिस इज नॉर्मल टू दी सीट सरफेस। बिल्कुल ठीक है। अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब जो पहले हमने बेसिक्स वीडियो अपलोड किया था वहां बताया था कि डी आपका अब कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। और ये बता रखा है कि जो सीट है वो z इक्वल टू 0 प्लेन में अवेलेबल है। इफ जो सीट है आपकी सीट दैट इज अवेलेबल एट z इज इक्वल टू 0 प्लेन, तो z इक्वल टू 0 प्लेन में ये अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आप निकालोगे वो इस z जी इक्वल टू 0 प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी जो d होगा बच्चों उसकी वैल्यू होगी आपकी dz इंटू ए जेड क्या है आपका, एक डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कह लीजिए, जो सिर्फ डायरेक्शंस को बताता है। अगर कोई आपको कहे कि ये जो इनफाइनाइट सीट है अगर ये x इक्वल टू 0 प्लेन में रखा जाए तो अब की बार आप क्या करोगे, ठीक इसके टॉप पे और ठीक इसके बॉटम पे रेक्टेंगुलर सरफेस आप कंसिडर कर लेंगे। और उस केस में अगर ये x इक्वल टू 0 प्लेन पे है तो फिर जो गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करोगे वो फिर आपकी ax डायरेक्शंस में नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि जिस भी प्लेन इक्वल टू 0 में आपकी सीट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी उस प्लेन के नॉर्मल होती है, तो वो आपकी अलोंग दी z एक्सिस या एनी अदर एक्सिस एज पर द गिवन क्वेश्चन हो सकता है। तो ये यहाँ तक हमें पता लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, वो क्या है कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल d डॉट ds ये हमेशा किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, तो वो दैट इज इक्वल टू q होगा, राइट। और यहाँ पे जो d है वो क्या होगा, dz इंटू az, और जो सरफेस है वो भी आपका z डायरेक्शंस में ही होगा। तो यानी अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dz आपका बाहर आ गया, ठीक है। और इसके बाद इंटीग्रेशन ds1 प्लस इंटीग्रेशन ds2 ये आप करेंगे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, चार्ज है बेटा यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखा जाएगा, बहुत स्मॉल एरिया कंसीडर करोगे तो स्मॉल चार्ज अवेलेबल होगा, राइट। और उस स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट कर लोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इस चार्ज को आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद टोटल एरिया। एरिया बेटा सीट का जो हमने पोर्शन कंसीडर किया इन द इनफाइनाइट सीट चार्ज वो ए एरिया कंसीडर किया है, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास टोटल चार्ज अवेलेबल हो जाता है। अब ds1 यानी ये जो फर्स्ट सरफेस है बेटा ये वाली, इसका एरिया कितना है टोटल विद इंटीग्रेशन, वो a है। सेकंड सरफेस एरिया ये था बेटे ये ds2, इसको कंप्लीट इंटीग्रेट करोगे तो इसका एरिया भी a है। तो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन है वो a आएगा, इसका सॉल्यूशन भी टोटल a एरिया आएगा। तो
तो यहाँ ये क्या बनेगा, दिस इज डी जेड मल्टीप्लाई विद वॉट, दिस इज ए प्लस ए एंड दैट इज इक्वल टू रो एस इंटू ए। तो यहाँ पे जो डी जेड है वो क्या बनेगा, रो एस इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस ए दैट इज 2a। यहाँ से जो एरिया है वो एरिया से एरिया कैंसिल हो चुका है और अब आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन जेड डायरेक्शन है वो क्या बना, दिस इज रो एस डिवाइडेड बाई 2। अगर इसकी डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस ऑब्वियसली ए जेड डायरेक्शंस है, तो वो आपका ए जेड आएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। किसी भी इनफाइनाइट सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हो। अब डी जेड आ चुका है तो आगे चल के आप ई जेड भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो आपका ई है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी अपॉन एप्साइलन। एप्साइलन है आपका परमिटिविटी। अगर स्पेस दे रखा है तो वो ई नोट इंटू ई आर हो जाएगा। अगर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है तो इसको आप ई नोट लिख सकते हो, दैट इज़ फ्री स्पेस परमिटिविटी। तो यहाँ से ये भी जेड डायरेक्शंस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी जेड डायरेक्शन में होगी। ई जेड वुड बी इक्वल टू डी जेड अपॉन ई, तो ये बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्साइलन। ये आपका नेट रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट चार्ज आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में इन सब कंटेंट्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।